बता दीजिए अगर मेरी स्लाइड्स आ रही हो तो। ओके, आगे स्लाइड्स। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। ऑलराइट, तो टाइफाइड फीवर आइए देखते हैं ये है क्या। ठीक है, देखिए टाइफाइड बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है और आप में से कई लोगों को पहले हो भी रखा होगा। ठीक है, बहुत लोगों को बॉडी उनको पता है कि हाँ जब टाइफाइड होता है तो क्या होता है। अब देखिए आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या होता है, आखिरकार इसके कारण क्या होते हैं, और अगर ये हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबके साथ स्टार्ट करता हूँ इसकी इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार टाइफाइड है क्या। ठीक है, देखिए टाइफाइड कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी में बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। बाहर से जो है हमारा जो ये टाइफाइड है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारी इम्यूनिटी पर एंड हमारे ब्लड पर अटैक करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर चला जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, कि चाहे वो खाने के जरिए से हो गया, चाहे वो पानी के जरिए से हो गया, किसी भी जरिए से हमारी अगर बॉडी के अंदर चला गया तो बॉडी के अंदर जाकर ये हमारे खून के अंदर चले जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर चल जाता है और फिर वहां जाकर हमें अटैक करता है। सो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो है इसका नाम ही यही है, टाइफाइड फीवर। ठीक है, इसका अगर मैं पूरा डिटेल में नाम बोलूँ तो इसका नाम यही है, टाइफाइड फीवर। तो अगर फीवर से आपको पता लग गया होगा, फीवर का मतलब होता है बुखार। तो एक सिंपल सी बात है, ये जो आपका टाइफाइड है ना, इसमें आपकी ये आपका एक तरीके का बुखार होता है। बट जो आपको नॉर्मल बुखार है, आपको पता है जो अगर हमें नॉर्मल बुखार होता है तो हमें मतलब थोड़े टाइम में हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, खुद ब खुद अगर हम गिल्ली पट्टी करेंगे, थोड़ा सा हम पीसीएम खा लेंगे तो फिर वो ठीक हो जाता है बुखार। बट जो ये टाइफाइड बुखार है ना, ये आपका 3 से 4 हफ्ते तक लंबा चल जाता है। ठीक है, 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक जो है ये जो टाइफाइड बुखार है, ये आपका लंबा लंबा चलता रहता है, चलता रहता है। और ये बेसिकली क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर धीरे धीरे आपकी बॉडी को खत्म करना चालू कर देता है। ये खुद को जाके मल्टीप्लाई करता है। ओके, बॉडी के अंदर जाकर ये खुद को मल्टीप्लाई करता है, मतलब एक जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, उससे आगे दो बन जाएंगे, दो से आगे चार बन जाएंगे, चार से आगे आठ बन जाएंगे। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता रहता है। और सबसे बढ़िया जो इसका टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर के अंदर ही ये पैदा होना पसंद करता है। ठीक है, जो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है, तो वहां पर जो है ये बनना पसंद करता है। नॉर्मली ये वहां पे बनता है। ऑलराइट, बट अगर हम बात करूँ ये कौन सा बैक्टीरिया है। ओके, तो जब आप टेस्ट वगैरह भी करवाते हो ना, तो आप उस पर भी देख सकते हो, उस बैक्टीरिया का नाम होता है। ओके, आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये है आपका टाइफाइड। ठीक है, और नीचे नाम देखो इसका, सभी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, सैल्मोनेला टाइफी। ओके, जिस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, टाइफाइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हमारी बॉडी में आती है, और एक्चुअल में उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। और अगर आप टेस्ट वगैरह रिपोर्ट वगैरह पर देखोगे, उस पर लिखा होगा एस टाइफी। ठीक है, जब आप थायराइड का, जब आप सॉरी टाइफाइड का टेस्ट करवाते हो, तो आप अपनी रिपोर्ट्स पर देखना, उस पर लिखा होगा एस टाइफी। तो एस टाइफी मतलब होता है सैल्मोनेला टाइफी, और ये एक टाइप का आपका बैक्टीरिया होता है। जितने भी ये सैल्मोनेला वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने भी ये एस वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये हमेशा खाने पर ही पनपते हैं, खाने वाली चीज पर ही। और यही बॉडी में आगे जाके फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा, सैल्मोनेला टाइफी जो है ये होता है हमारा टाइफाइड को रिलेटेड। ठीक है, ये टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से होस्ट फैक्टर्स होते हैं, कि किन किन को ये हो सकता है खतरा, किन किन को है। ऑलराइट, खतरा किन किन को है, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एज की, पहले तो कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये
कि कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी जो है टाइफाइड अटैक कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है। मेन पॉइंट ये है जानने वाला कि बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी को भी टाइफाइड अटैक कर सकता है बशर्ते जिसकी इम्यूनिटी वीक है। बट ज्यादातर ये पाया गया है कि जो टाइफाइड है ना वो बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, 5 से लेकर 19 साल के बच्चों के बीच में। ऑलराइट। और मुझे भी आज से मुझे मतलब मुझे इतना याद नहीं है, मैं ख्याल 4-5 साल तो हो ही हुए होंगे, ठीक है, तो मुझे भी आज से 4-5 साल पहले टाइफाइड हुआ था। तो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि बच्चों में जो है 5 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा जो है उनको खतरा होता है टाइफाइड होने का। और अगर मैं बात करूं मेल्स में, ठीक है, मेल्स में बहुत ज्यादा पाया गया है कि मेल्स के अंदर जो है टाइफाइड बुखार बहुत जल्दी आता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है। और वही जो मैं सेम बात कर रहा था इम्यूनिटी की, अगर आप सही से अपनी वैक्सीन प्रॉपरली नहीं लगवाते, अगर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो आपकी बॉडी में जो है ये वायरस बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, अब सर ये हमारी बॉडी में आता कैसे है, आइए वो जानते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो हम जो ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में आता कैसे है। ठीक है, दो जरिए होंगे, देखो दो जरिए होंगे, या तो होगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन या होगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, या तो होगा डायरेक्ट या तो होगा इनडायरेक्ट। अब सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे कैसे आ जाते हैं। ओके देखो, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर किसी टाइफाइड वाले बंदे के आप बहुत पास खड़े हो, ठीक है, उसने मान लीजिए आप किसी बंदे को टाइफाइड है, आप उसके बहुत पास खड़े हो, उसने खांसी कर दी, उसने छींक दिया, उसने आपको छू लिया, ठीक है, उसकी बॉडी पे तो वो घूम रहा है बैक्टीरिया, पर जब वो आपको छुएगा वो बैक्टीरिया आपके ऊपर भी जंप मार के चढ़ जाएगा। ये तो होगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, कि सीधा किसी पर्सन से सीधा आपके ऊपर चढ़ गया वो। बट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, इनडायरेक्ट में आपका आ जाता है अगर आप कोई खाना ऐसा खा रहे हो, मान लीजिए कोई मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में कोई बैक्टीरिया घूम रहा है तो मिट्टी से आपके ऊपर चढ़ जाएगा। कोई आपने पानी ऐसा पी लिया, दूध पी लिया, ठीक है, आपने कोई खाना ऐसा खा लिया जिसके अंदर वो बैक्टीरिया है, खराब खाना ऐसा खा लिया, तो वो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि आपने कोई चीज खाई और उस चीज की वजह से आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया जो है आपके अंदर आ गया। तो दो जरिए होंगे, यह एक तो होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, दो चीजें। अभी उससे पहले चलो अब मैं आपको बात करता हूं कि ये आपकी बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, ये सबसे पहले तो आपके मुंह से होकर आपके अंदर जाएगा। एक चीज मेरी बड़ी बड़ी लिख लेना, आपके स्टमक में जो एसिड है ना, वो मैं हर बार कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, आपके स्टमक का एसिड इतना पावरफुल है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी बुरे वायरस को झट से मार भगाता है। और ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तो एक कोई हेल्दी पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, जिसका स्टमक एसिड प्रॉपर है, तो ये जो अगर उसकी बॉडी में टाइफाइड जाएगा ना तो वो हो जाएगा खत्म। जो स्टमक एसिड है, जो आपके पेट के अंदर एसिड घूम रहा है, वो उसे मारकर बाहर भगा देगा, वो उसे खत्म कर देगा। ठीक है, वो वहीं पे पेट के अंदर ही खत्म हो जाता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है एंड आपके स्टमक में जो एसिड है वो बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा, इसे ना जरिया मिल जाएगा कि हाँ अब ये मुझे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब जब ये आपके पेट के अंदर जाएगा, आपके पेट के अंदर प्रॉपर एसिड नहीं है, ये वहां पे कर जाएगा सरवाइव। अब जब ये वहां पे सरवाइव करेगा तो पेट से होते हुए ये जाएगा आपकी इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में। और जो सबसे बुरी चीज होती है वो ये है, इसमें इतनी पावर रखता है कि ये आपके इंटेस्टाइन में, ये आपकी आंतों के अंदर छेद करने की पावर रखता है, ये होल कर देता है उसके अंदर। हेलो। अगर तो आपका स्टमक एसिड प्रॉपर नहीं है, अगर आपके स्टमक एसिड ने इसे नहीं मार के भगाया, तो ये आगे चल जाएगा आपके आंतों में और वहां पे जाके छेद कर देता है। ठीक है, होल कर देता है, ये फाड़ देता है, जिसकी वजह से फिर आगे आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है।
अब रुको, ये यहीं पे नहीं रुकता, रुको रुको रुको, ठीक है, यहीं पे नहीं रुक रहा ये। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, जब ये आपके इंटेस्टाइन में छेद कर देंगे ना, तो ये चले जाएंगे आपके खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। ओके, अब जब ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे, वहां से फिर ये जाएंगे आपके अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल लिवर, फॉर एग्जांपल हार्ट, एंड फॉर एग्जांपल ब्रेन। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले तो ये आपके मुंह से होते हुए, आपके गले से होते हुए जाएगा पेट के अंदर। वहां पर अगर आपका एसिड स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो ये आगे जाएगा आपकी इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में। वहां पे चला जाएगा, वहां पे कर देगा ये छेक, ठीक है, वहां पे होल्स कर देगा, वहां पे उसे इन्फ्लामेशन कर देगा, खराब कर देगा। उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है, ये आगे आपके खून के अंदर चला जाता है, खून के अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, और आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करता है, और खून से होते हुए आपके दिमाग में भी जा सकता है, दिल में भी जा सकता है, और आपके लिवर को भी ये अटैक कर सकता है। तो देखिए, अगर हमने टाइमली से केयर नहीं किया, तो फिर आगे जाके ये बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। बट हमें यह जानना होगा कि आखिरकार इसके कारण कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से कारण हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टाइफॉइड आता है। तो आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे कारण होते हैं टाइफॉइड का हमारी बॉडी में आने से। सबसे बड़ा और सबसे जो मेजर कारण है, वो है किसी कोई कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड, मतलब खराब पानी और खराब खाना। और मुझे जो टाइफॉइड हुआ था ना, मुझे अच्छे से याद है, मुझे जो टाइफॉइड हुआ था वो हुआ था खराब पानी के कारण। ठीक है, उस वक्त के टाइम पे पानी बहुत सही नहीं आता था, और मुझे अच्छे से याद है, मुझे भी हुआ था, मेरे छोटे भाई को भी हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पानी है वो प्रॉपर नहीं आ रहा था, पानी साफ नहीं आ रहा था। तो अगर पानी खराब है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये जो वायरस है ये अब आपकी बॉडी में आता है। अगला कारण है पुअर हाइजीन। अगर आप सब्जियों को ढंग से धो नहीं रहे हो, अगर आप खाने खाने से पहले हैंड वॉश नहीं कर रहे हो, अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो ये आ सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जैसे कच्चा दूध हो गया, कच्ची डेयरी हो गया, ठीक है, कच्ची चीजें, वैसे मतलब उसमें भी ये पनप सकता है। उसके बाद डायरेक्ट रूट, जो कि मैंने आपको पहले बताया, किसी पर्सन से आपको फैल सकता है, कि किसी पर्सन ने आपको टच कर दिया, या आप उसके पास करो तो उसने आपको छींक दिया, तो फिर ये आपकी बॉडी में आ सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है टाइफाइड आपकी बॉडी में आ सकता है। बट हमें यह जानना होगा कि अगर टाइफाइड हमारी बॉडी में आ जाए तो होता क्या क्या है। ठीक है, अब अगर मैं आप सबके साथ बात करूं सिम्टम्स के ऊपर, ठीक है, चलो सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, जिनका कैमरा ऑन है, आप में से कोई है ऐसा जिसको टाइफाइड हुआ था पहले? ओके, बताओ मुझे, जिसको टाइफाइड, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जिनको टाइफाइड होता है ना, तो ना हाथ पैर बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में टाइफाइड होता है तो हाथ पैर बहुत ज्यादा होता है। मुझे तो ऐसे लग रहा था, मतलब मैं सोया हुआ था, और जैसे मैं उठा ना, मतलब एकदम से मेरे हाथ पैर एकदम हैवी हो गए। मैंने कहा यार ये क्या, चेक करवाना पड़ेगा। और जब चेक करवाया तो था टाइफाइड, बुखार भी था, और मेरे हाथ पैर जो है बहुत ज्यादा हैवी हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं फर्स्ट वीक की। पहले हफ्ते में क्या होगा, आपका जो बॉडी में बुखार है ना, वो 103 से 104 डिग्री पहुंच जाएगा। ओके, मैं आपको बताता हूं, जो सबसे पहला हफ्ता होता है उसमें जो टाइफाइड है ना, वो जोर मारता है आपके बुखार पर। 103 से 104 डिग्री जो है आपका बुखार पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी चीजें होने लग जाती हैं। ओके, उसके बाद, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए, बॉडी में दर्दें होती हैं, बॉडी पेन्स होती है, जॉइंट्स में पेन होने लग जाती है। ठीक है, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बेसिकली कुछ करने का मन नहीं करता। अब ये जो लिखा है कमजोरी, ठीक है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। आपके ना, जब आप टेस्ट करवाओगे ना, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, देखना, कभी नोटिस करना। ठीक है, डॉक्टर आपको बोलेगा कि टाइफाइड में ना कभी चेक करना, आपकी जो बॉडी के प्लेटलेट्स है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाती, और क्या है,
हमारी बॉडी में कमजोरी आने लग जाती है, दर्दें होनी चालू हो जाती हैं। और उसके बाद एक और सिम्टम होता है, लिख लो, पिंक स्पॉट्स। ठीक है, पिंक कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं बॉडी के ऊपर, कहीं भी, कभी हाथ पे पड़ जाएंगे, पैर पे पड़ जाएंगे, पीठ पे पड़ जाएंगे, कहीं भी। ठीक है, ये एक सिम्टम होता है, पिंक कलर के धब्बे जो है वो पड़ने लग जाते हैं। चलो, उसके बाद अब आ जाओ सेकंड वीक में। सेकंड वीक में भी यही होगा कि आपका बुखार आपको हटेगा नहीं। ठीक है, शरीर में दर्दें बहुत ज्यादा होंगी, पेट में बहुत, आपका पेट दर्द बहुत होने लग जाएगा। वेट लॉस, ठीक है, अचानक से जो है आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और सीवियर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो डायरिया है और या फिर कॉन्स्टिपेशन है, इनमें से कोई एक चीज बहुत आपकी जोर डालेगी। और अब आ जाओ लास्ट में थर्ड वीक के ऊपर, ये आपकी इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, फिर क्या है, आपकी आंतों के ऊपर जो है उस पर छेक हो जाएगा, आप फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, मुझे पता अच्छी नहीं लग रही देखने में, पर जो है आपकी आंतों के ऊपर छेक हो जाते हैं, और क्या है उसमें फिर खून आने लग जाता है। ठीक है, फिर जो है बंदे को होश नहीं रहता, फिर बंदा बेहोशी की हालत में भी पहुंच जाता है। तो आप देखिए कि जो टाइफाइड है ये बहुत ज्यादा जोर डालता है एकदम से बॉडी के अंदर। ओके, बट चलिए, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ आपको सिम्टम, आपके कोई डेटा के ऊपर। ठीक है, अगर मैं डेटा के ऊपर बात करूं तो 9.3 मिलियन लोग, ठीक है, 9.3 मिलियन लोग हर साल टाइफाइड से के शिकार होते हैं। हर साल, मैं टोटल की बात तो कर ही नहीं रहा, हर साल 9.3 मिलियन केसेस जो हैं वो टाइफाइड के आते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, किसकी वजह से? टाइफाइड की वजह से। अब यार सिंपल सी बात है, अगर ये जो टाइफाइड बैक्टीरिया है ये आपके ब्रेन पर भी अटैक करेगा, आपके हार्ट पर भी अटैक करेगा, आपके लिवर पर भी अटैक करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। और हाँ, हार्ट अटैक में कैसे? आपका मायोकार्डाइटिस, मतलब आपके धड़कनें तेज हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा सांस फूलने लग जाना, ब्रेन में आपको मतलब चीज याद नहीं रहेगी, आपको नींद बहुत ज्यादा आती रहेगी, आपके लिवर पर भी अफेक्ट कर सकता है ये। तो जो इन्फेक्शन होता है ना, एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, कहीं भी। ये मैटर नहीं करता कि वो इन्फेक्शन कौन सा है, मैं सिर्फ टाइफाइड की बात नहीं कर रहा। इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कहीं भी जा सकता है, और अगर चला गया और वहां से वो फैल सकता है, कहीं भी फैल सकता है। और उसके बाद रुकिए, मैं चलिए, और हाँ, ठीक है, ये तो हो गया कोई डेटा की बात। ठीक है, तो चलिए मैं आप सबको ना स्क्रीन पे जैसे लिख के बता देता हूँ, तो फिर आपको ज़्यादा, आप मेरे साथ देख देख के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि आप करवा सकते हो अगर आपको टाइफाइड है तो। ठीक है, ओके, एक तो होता है टाइफाइड टेस्ट। ओके, मैं एक एक करके आपको लिख रहा हूँ, तो आप लोग ना लिख सकते हो मेरे साथ साथ, या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, हाँ, तो देखो, मैंने आपके लिए टाइप करके लिख दिए हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइफाइड डॉट टेस्ट, ठीक है, BTBX TF टेस्ट, या फिर द वाइडल टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जिसकी जो एडवांस टेस्ट है, और जिसकी वजह से जो है पता लग जाता है बॉडी में कि हाँ टाइफाइड है या फिर नहीं है, या फिर इन्फेक्शन है या नहीं है। और जब आप रिपोर्ट कराते हो ना, रिपोर्ट पर कभी पढ़ना, जब आप टाइफाइड टेस्ट करवाओगे, एस टाइफी, ठीक है, आपको क्या ढूंढना है? एस टाइफी। जहां जहां पर आपका एस टाइफी लिखा होगा, वहां पे वो लिखा होगा पॉजिटिव। एस टाइफी पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपके टेस्ट में जो है आपके ब्लड के अंदर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, और आपको टाइफाइड है। ऑलराइट, तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, तो आप लोग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अगर आप करवाओगे तो आप रिपोर्ट्स पर ही देख लेना। ठीक है, जब आप टाइफाइड की टेस्ट करवाते हो तो आपको चीज़ों का पता लग जाता है। ठीक है, एंड अगर आप नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ओके, तो ठीक है, तो लिख लिया सबने? ओके, चले आगे, लिख लिया? ओके, चलो, ठीक है, चलो, अब सर हमें ये बताओ कि हमें करना क्या होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज करनी है, अगर तो बॉडी में टाइफाइड आ जाए, ठीक है, अगर तो बॉडी में टाइफाइड आ जाए और बहुत बुरी हालत हो जाए ना, ठीक है, तो देखिए, मतलब पहले तब हमें मतलब न्यूट्रिशन का इतना पता नहीं था।
ठीक है, न्यूट्रिशन का भी इतना नहीं पता था, बट हाँ जब हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है ना तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर फिर वो ड्रिप लगवाते हैं और फिर बहुत ज्यादा होता है बीपी। जी हाँ बीपी भी लो होता है। ऑलराइट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो इन्फेक्शन है ये आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में और आपके लिवर में भी जाके अफेक्ट करता है। ओके, तो आपका जो बीपी है वो भी लो होता है और आपके दिमाग बहुत मतलब हैवीनेस बहुत ज्यादा फील होती है। ऑलराइट, और उसके बाद बट अगर मैं आपको बात करूं कि आपको करना क्या चाहिए, अगर तो बॉडी में टाइफाइड बैक्टीरिया आ जाए ना, सबसे पहले तो हाइजीन का ध्यान रखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तो आपका ऐसा है ना कि अगर टाइफाइड बैक्टीरिया बार बार आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जी हाँ देखिए मुझे भी ड्रिप लगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बॉडी में जब बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, जब बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपको ड्रिप लगाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी आपको एनर्जी आती है, थोड़ा सा आपको बेटर फील होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको दवाइयों या एंटीबायोटिक्स की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको दवाई डाइट के बारे में बताऊंगा कि आपको डाइटरी प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आ गया वो है आपका हाइजीन। आपको पानी प्रॉपरली यूज कर अपना जो आप पानी यूज करते हो वो पता करो साफ है कि नहीं है। जो आपका खाना है वो कंटेमिनेट खराब खाना तो नहीं है। ठीक है, वहां पे कई मक्खियां वगैरह तो नहीं घूम रही, मक्खियां वगैरह बहुत लेके आ जाती हैं ये जो बैक्टीरिया है। ठीक है, आप खाने के बाद या खाने से पहले आप प्रॉपरली हैंड वॉश कर रहे हो नहीं कर रहे। तो ये सभी चीजें आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद अगला आ गया कि एक चीज और भी देखनी है आपको कि आपके आसपास कहीं मक्खियां वगैरह तो नहीं घूम रही कहीं जहां आप कुकिंग कर रहे हो। ठीक है, जहां भी आप खाना वगैरह पका रहे हो वहां पे मक्खियां वगैरह तो नहीं घूम रही। ये सभी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद अपने इम्यूनिटी सिस्टम को देखना है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं है। अब देखिए बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर साल आता है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बताता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर साल टाइफाइड आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइफाइड रहता ही रहता है, जिनका टाइफाइड हटता ही नहीं है। ठीक है, दो तरीके के लोग होते हैं, जिनको टाइफाइड हटता ही नहीं है, और दूसरा जिनको हर साल टाइफाइड आता है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाते हैं। बट चलो अब मैं आपको बताता हूँ फर्क ये होता क्यों है। ठीक है, एक सिंपल सी बात को मेरे ध्यान से समझो। जब भी कोई बीमारी, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आएगा ना, आपकी बॉडी उसके रिलेटेड बनाएगी एंटीबॉडी। ओके, लिखो ये बात। जब भी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आएगा, आपकी बॉडी उसके खिलाफ बनाएगी एक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एक बार बीमारी जब बॉडी में आ जाती है ना, आपकी बॉडी उसको रिलेटेड एक एक बना देती है, एक शील्ड बना लेती है। ठीक है, आपकी बॉडी एक कवच बना लेती है कि आगे से ये चीज ना आ पाए। बॉडी को पता लग जाता है कि हाँ, अब जैसे मुझे ले लो, मुझे आज से 4-5 साल पहले टाइफाइड हुआ था। ठीक है, बट मैंने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ऊपर काम किया, मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली। अब अगर कभी खुदा ना खास्ता मेरी बॉडी में टाइफाइड आया भी होगा ना, तो मेरी बॉडी ने उसे मार के बाहर भगा दिया, क्योंकि मेरी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है। तो जब कोई इन्फेक्शन आता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। अब लिखो ये बात, जिनको बार बार टाइफाइड होता है या हर साल टाइफाइड होता है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाती। ठीक है, आपका वो टाइफाइड कभी गया ही नहीं था। सच बात तो ये है, जो आपने दवाइयां ली है, जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, उसने आपके टाइफाइड को सिर्फ दबा दिया है। एक्चुअल में टाइफाइड कभी आपके शरीर से गया ही नहीं है। अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी आपकी वो बॉडी है वो कोप अप नहीं कर पा रही है उस चीज से। तो आपको डाइट में इतना ध्यान रखना है कि आपको फ्लूइड्स प्रॉपर रखने हैं। ठीक है, पानी, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर रखना है। उसके बाद अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा है तो आपको ऐसे खाने देने हैं जो कि आपके गट को दिक्कत ना करे। ठीक है, बहुत मसाले वाली चीजें वो मत दो। ठीक है, हार्ड चीजें, कच्ची चीजें मत दो, सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें दो बॉडी को। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि सॉफ्ट सॉफ्ट चीज देनी चाहिए डायरिया में, जैसे मैंने बोला था। और एक बार इम्यून हेल्थ के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, इम्यून हेल्थ आपके आयुर्वेदा के साथ मिलकर इतना अच्छा ब्लेंड है जो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रांग करता है। तो अगर किसी को टाइफाइड है तो आप इम्यून सिस्टम जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और इसके साथ एक और चीज,
ओके, इसके लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, सेल एक्टिवेटर। अब मैं आपको बताता हूँ सेल एक्टिवेटर काम क्या है। सेल एक्टिवेटर आपके सेल एक्टिवेट कर देता है, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, सेल एक्टिवेटर के अंदर इसके नाम में इसका मतलब छुपा है, मतलब आपके सेल्स को एक्टिवेट करना। आपके जो भी सोए हुए सेल्स हैं, जो कि आपकी सोई हुई इम्यूनिटी है, उसे अच्छा करता है ये। और उसके बाद जी हाँ, हाइड्रेट। ठीक है, आप हाइड्रेट भी आप ले सकते हो, क्योंकि हाइड्रेट के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाती है, तो आप हाइड्रेट भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी सेल एक्टिवेटर और आपकी इम्यून हेल्थ, ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और बस आपको इतना समझना होगा कि टाइफॉइड अगर बॉडी में आ जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि ये कैसे ठीक करना है, इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं, तो फिर आप इसे दूर कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली बात यही है कि अपने खाने पीने का, हाइजीन का ध्यान रखो, और अपने जो डाइट है उसे प्रॉपर रखो, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी आप इसी बॉडी में से इसे बाहर भगा पाओगे। ऑलराइट, तो वेरी गुड। आज के सेशन के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं कैसे हो सकते हैं। और हाँ, कभी कभी ना आप जो एक मार्केट में आता है एलमंड मिल्क। ठीक है, एलमंड मिल्क में आप जो है पांच छह धनिए के जो पत्ते हैं ना, वो डाल के भी आप पी सकते हो कभी कभी। ठीक है, एलमंड मिल्क आता है, बादाम का दूध, उसमें आप जो धनिए के पत्ते हैं पांच छह, वो डाल के भी आप पी सकते हो। ठीक है, जितना चिर आपको टाइफाइड है। ऑलराइट, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। तो थैंक यू सो मच। आपने एंड आपने सुना, आई होप कि आप सबको मजा आया होगा, आपको पता लग गया होगा टाइफाइड के बारे में कि क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, कैसी होती है, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी बारी